हरे नाम एव केवलम् खलो नस्तेव गतिरन्यथा हरे नाम एव केवलम् खलो नस्तेव गतिरन्यथा। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं श्रीमद् भागवतम से 9वें अध्याय में आता है प्रसंग भगवान रामचंद्र का। तो 9वें अध्याय का हम लोग देखते हैं 10वां अध्याय का पहला श्लोक। ये 9वां अध्याय और 10वां अध्याय जो भगवान रामचंद्र पे है। तो इस 9वें स्कंद का जो नाम है मुक्ति, लिबरेशन, और उसमें 10वें अध्याय में भगवान रामचंद्र के लीलाएं आती हैं। तो वो देखते हैं हम लोग। तो कोशिश कर रहा है, संडे है, अपने पास टाइम भी है, भगवान रामचंद्र का आविर्भाव दिवस भी है, उनका जयंती है। तो जितना हो सके हम लोग उतना श्लोक लेते हैं हम लोग। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं रिपीटिशन नहीं कर रहा हूँ, खाली मैं फटाफट पढ़ते जाता हूँ। इससे भगवान रामचंद्र के जो पास टाइम से वो हम लोग देखते हैं। हरे कृष्णा। श्रीशुक उवाच खट्वांगा दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् कृतवशवाः अजस्ततो महाराजस्तस्मात् दशरथो अभवत्। तो इस श्लोक में यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी महाराज कह रहे हैं कि महाराज खट्वांग के पुत्र थे दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र थे महाराज रघु, और महाराज रघु के पुत्र थे अजय, और अजय महाराज के पुत्र थे महाराज दशरथ। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो महाराज जो भगवान रामचंद्र हैं उनका लीनिएज का यहाँ पे हम लोग कई बार देखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जी जो हैं जब किसी का वर्णन करते हैं वो डायरेक्ट नहीं करते। वो पहले उनका लीनिएज है, वो किस वंश से आ रहे हैं, पूरा उनका पूरा वर्णन देते हैं। तो आज के श्लोक में वो जो है महाराज खट्वांग से शुरू करते हैं। खट्वांग महाराज हम लोग देखते हैं, खट्वांग महाराज का भी वर्णन आता है। तो उसमें मैं ब्रीफली लेता हूँ। खट्वांग महाराज जो थे बहुत ही शक्तिशाली, बहुत पावरफुल इतने राजा थे कि जब देवताओं का जब युद्ध हुआ राक्षसों से, तो वो उनको डिफीट नहीं कर पा रहे थे। तो खट्वांग महाराज इतने पावरफुल थे कि देवताओं को धरती पे आना पड़ा और खट्वांग महाराज से उनसे मदद मांगा कि आप कृपया हमारी मदद करें। तो खट्वांग महाराज जो थे वो बोले कि उनसे कहा गया था कि आप हमारे कमांडर बनो। तो महाराज खट्वांग के कमांडर बने और काफी घमासान युद्ध हुआ उसमें, और कई राक्षसों को मार दिया गया और बहुत सारे राक्षस भाग गए वहां से। तो जब युद्ध खत्म हो गया तो खट्वांग महाराज मुझसे उन्होंने कहा कि हम आपसे बहुत खुश हैं, आप बताइए क्या करना है। तो बोले कि मैं भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ, तो मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भगवान के ऊपर जो ध्यान कर सकूं, मैं और उनके भक्ति में लग सकूं। तो देवता ने कहा ये तो हमारे हाथ में नहीं है, आप दूसरा कुछ मांगिए, क्योंकि भगवान का भक्ति सिर्फ भगवान दे सकते हैं हम। तो बोले कि ये तो हमारे हाथ में नहीं है, आप कुछ और मांगिए। तो बोले कि ठीक है। बोला आप मुझे ये बताइए कि मेरे पास कितना समय बचा, मेरी मृत्यु कब है। तो एक किसी ने देखा, अरे बोला आपके पास तो सिर्फ 24 मिनट्स है, सिर्फ 24 मिनट बचे हैं आपके पास। तो जैसे ही बोला कि अभी 24 मिनट बाद मेरी मृत्यु है, तो बोले कि तुरंत मुझे धरती पर ले जाओ
तो जो थे उन देवताओं ने तुरंत जो था फुल स्पीड में महाराज को अपने मतलब वापस छोड़ दिया नीचे धरती पे। और उतने में जो था 12 मिनट निकल चुके, तो सिर्फ 12 मिनट बचे थे। तो 12 मिनट में महाराज खटवांग ने तुरंत जो थे वो ध्यान में बैठ गए और भगवान पे उन्होंने अपना पूरा फोकस लगाया, जिससे हम पितामह भीष्म को देखते हैं। पितामह भीष्म ने कैसे जो था अपना ध्यान भगवान पे लगाया, वैसे ही महाराज खटवांग ने हरे कृष्ण खटवांग पे पूरा अपना फोकस लगाया, पूरा ध्यान केंद्रित किया। और वो मतलब जो थे इतना समाधि उनका इतना शक्तिशाली था, इतना पावरफुल था कि वो मतलब भगवान में पूरा मतलब लीन हो गए और वापस भगवत धाम चले गए। तो इस एपिसोड से हम लोग को ये सीखना चाहिए कि जो हम लोग को अपना जो जीवन है वो मतलब खटवांगा महाराज तो भाग्यशाली थे, उनको पता था कि उनके पास 24 मिनट बचे, लेकिन वी डोंट नो। तो इसके लिए हम लोग को पूरा केंद्रित रहना चाहिए भगवान पे। तो ये महाराज खटवांग थे, इनके पुत्र दीर्घबाहु, इनके पुत्र महाराज रघु। और रघु रघु जो है हमेशा सुनते हैं हम लोग, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ये वो महाराज रघु हैं जिनके बारे में वर्णन किया गया है। और इनके नाम से रघुवंश, रघुकुल जो उनके नाम से मतलब मतलब इतने वो फेमस थे कि उनके वजह से ये जो वंश था रघुवंश के नाम से या रघुकुल के नाम से जाना गया। और फिर उनके पुत्र हुए अजय, अजय के पुत्र हुए महाराज दशरथ। तो हम लोग ने कल परसों हम लोगों ने नहीं परसों हम लोगों ने महाराज दशरथ के बारे में देखा था, उनका चरित्र कैसा था, हाउ ग्रेट ही वाज। तो ये श्लोका है आज का। नेक्स्ट श्लोक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट श्लोक, तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्ममयो हरिः अंशांशेन चतुर्धागा पुत्रवत्वं प्रार्थितः सुरैः राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्ना इति संज्ञया। तो यहाँ पे अगले श्लोक में जब सुखदेव गोस्वामी जब वर्णन कर रहे हैं, तो पहले उन्होंने बताया महाराज दशरथ का उनका वंश बताया, और फिर कह रहे महाराज दशरथ को जब उन्होंने प्रार्थना की तब स्वयं साक्षात भगवान जो थे वो उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए। और न सिर्फ वो आए, अंशांशेन मतलब स्वयं आए, और अपने अंश और अंशेन अंश के अंश हैं वो भी आए। तो जो थे भगवान के साथ, भगवान रामचंद्र जी के साथ में लक्ष्मण जी आए जो उनके डायरेक्ट एक्सपांशन है, फर्स्ट एक्सपांशन है। और उसके बाद भरत और शत्रुघ्न जो उनके अंश के अंश हैं, तो वो भी उनके साथ अवतरित हुए। तो जैसे 4 ये जो थे पुत्र महाराज दशरथ को प्राप्त हुए, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, ये 4 उनको पुत्र प्राप्त हुए, उनके बारे में वर्णन है। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि ये जो चारों भी जो भ्राता थे, ये मतलब भगवान रामचंद्र के अलावा लक्ष्मण तो हम लोग जानते हैं ये भी अनंत शेष हैं, लेकिन भरत महाराज और शत्रुघ्न भी जो थे कोई साधारण तत्व नहीं थे, जीव तत्व नहीं थे, और ये भी जो थे विष्णु तत्व हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं। और हम लोग कई बार इस पर हम लोग ने चर्चा की है कि कोई भी साधारण व्यक्ति जो है, भगवान का पिता, भगवान की पत्नी, भगवान के भ्राता जो है, ये कोई मतलब साधारण जीव नहीं रोल प्ले नहीं कर सकते। इवन उनके जो दास हैं वो भी जो हैं दे आर सो एलिवेटेड, वो इतने जो हैं वो देते हैं, वो खुद उनके पार्षद जो हैं वही का साथ में अवतरित होते हैं वो। तो ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं। और प्रभुपाद जी फिर कोट करते हैं ब्रह्म संहिता से 2 श्लोका कोट करते हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, ये वाला श्लोक कोट करते हैं। और फिर ब्रह्म संहिता का 5वें अध्याय का श्लोका नंबर 39 जो है वो कोट करते हैं, कहते हैं रामादि मूर्तिषु कलानि यमेन तिष्ठन्। तो ये जो श्लोक है ये ब्रह्म संहिता से आता है। तो मतलब ये कहा जाता है कि मतलब भगवान रामचंद्र के रूप में, और ऐसे रामादि मूर्तिषु, और ऐसे और भी भगवान के जो अवतार हैं, ये राम, नरसिम्हा, वामन, मत्स्य, कूर्म, ये सब जो अवतार हैं ये भगवान स्वयं अवतरित होते हैं।
तो बहुत से कुछ मूर्ख लोग हैं जो ये कहते हैं, किसी का माइक ऑन है, कैन यू म्यूट प्लीज। हरे कृष्णा। ओके, तो भगवान मतलब ये कह रहे हैं, मैं ये बोल रहा था कि बहुत से मूर्ख लोग ये सोचते हैं कि रामचंद्र तो एक कोई बड़ा ग्रेट राजा था और वो उनका मतलब इतना धर्मनिष्ठ थे और इसीलिए उनको जो है इतना माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान रामचंद्र कोई साधारण जीवात्मा नहीं थे और ऐसे कोई ग्रेट राजा नहीं थे जिसके वजह से उनको इतना आदर दिया जाता है। ही वॉज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हिमसेल्फ, साक्षात भगवान उनके ही अवतार थे वो, और इसीलिए उनको इतना जो है उनको माना जाता है। और भगवान रामचंद्र क्यों आते हैं ये भी हम लोग देखते हैं, क्योंकि भगवान रामचंद्र जो थे वो हम लोग को कैसे एक मनुष्य जीवन हम लोग कैसे जीना है, मतलब हम लोग सानिका माता जी ने प्रश्न पूछा था कि यहाँ पे क्या अच्छा है, हम लोग क्यों यहाँ पे इस धरती पे आए हैं। तो हम लोग जो है यहाँ पे इतने त्रस्त हैं हम लोग परेशानियों से। तो ये जैसे भगवान कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं दुखालय मशाश्वता, हम लोग दुख से हम लोग त्रस्त हैं हम लोग। लेकिन भगवान जो है हम लोगों को यहाँ से निकालने के लिए आते हैं, हम लोगों को इस जेल से निकालने के लिए आते हैं और इसके लिए वो आते हैं। और यहाँ पे क्या लाइफ जीना है हम लोग, कैसे हम लोग को अपना जीवन जीना है, क्या कार्य करना है, कैसे भक्ति करना है, ये सिखाने के लिए भगवान आते हैं। और पूरा हम लोग भगवान रामचंद्र जी का अगर चरित्र देखेंगे हम लोग, जो आज हम लोग आफ्टरनून में भी हम लोग वही राम कथा करेंगे हम लोग 11:30 वाले सेशन में, तो भगवान रामचंद्र पूरा बताते हैं कि कैसे अपना जीवन जीना, कैसे एक पुत्र का रोल उन्होंने अदा किया। जस्ट पिता का इच्छा भी नहीं था, वो उन्होंने वचन दिया था। तो खाली उन्होंने एक जो वचन दिया था उनके पिता ने कि आपको मतलब वनवास जाना पड़ेगा, तो एक वचन की वजह से बस कि वो सब कुछ छोड़ के इतना, मतलब आज के जमाने में अयोध्या सिर्फ जो है एक छोटा सा लिमिटेड है, बट उस समय जो था वो मतलब काफी विशाल था। एंड मतलब काफी विशाल हुआ करता था और इतना समृद्ध राज्य था वो। राम राज्य जो बोलते हैं इतना अच्छा था, सब कुछ सही था। वो सब किसी मतलब सब लोग इमेजिन करते हैं, आज भी कलयुग में इतने कई हजार वर्षों के बाद में भी बोलते हैं कि हमें राम राज्य चाहिए, तो इतना समृद्ध हुआ करता। ऐसा राज्य मतलब एक पिता के जस्ट बोलने पे वो छोड़ के चले गए। तो पुत्र कैसा होना चाहिए, फिर हस्बैंड कैसे होना चाहिए, मतलब वो कैसे उन्होंने अपनी पत्नी जो थी सीता मैया, उनके लिए कैसे उन्होंने इतना मतलब उनका प्रेम जो था वो उन्होंने दिखाया। और आई थिंक सार्वभौम प्रभु बोलते हैं कि हस्बैंड ऐसा होना चाहिए कि वो अपनी पत्नी के लिए रावण जैसे मतलब इतने भयानक, जो देवताओं को भी अपने वश में रखता था, वो उसने जितने भी ग्रह थे शनि भी सब जो थे अपने मतलब जो पाँव के नीचे दबा के रखता था। तो मतलब शनि इतना मतलब शनि देव जो है इतने सब लोग डरते हैं उनसे, इतने प्रकोपित रहते हैं। मतलब शनि सीधा तो दूर, वो टेढ़ी आंख से भी देख ले तो सत्यानाश हो जाता। ऐसे भयानक लोग जो थे, देवताओं को भी उसने अपने पाँव के नीचे दबा के रखा। तो बोलते हैं सर्वभौम प्रभु की हस्बैंड ऐसा होना चाहिए कि अपनी पत्नी के लिए अगर रावण जैसा भी अगर कोई शक्तिशाली व्यक्ति है उससे भी मतलब जो है युद्ध करने के लिए तैयार होना चाहिए। तो हस्बैंड कैसा होना चाहिए वो उन्होंने दिखाया, पिता कैसे होना चाहिए वो दिखाया, भ्राता कैसे होना चाहिए वो दिखाया। तो ये सब दर्शाने के लिए भगवान रामचंद्र अपने लाइफ से हम लोग को सिखा रहे हैं हम लोगों को। और जैसे बोलते हैं ना, भगवान रामचंद्र ने जो किया वो हमें करना चाहिए, और भगवान कृष्ण ने जो हमको कहा वो हमें करना चाहिए। भगवान जो कृष्ण कर रहे हैं वो नहीं फॉलो करना है हम लोग को, क्योंकि वो बहुत सी उनकी जो है अलग अलग लीला है। वो माखन चोरी करते हैं। आज हम किसी के घर से अगर कुछ चुराने जाएंगे तो वो सीधा वो पीटेगा इतना, प्लस पुलिस में देगा वो अलग। तो वो उनका कॉपी नहीं करने की कोशिश नहीं करना चाहिए हम लोगों को। तो भगवान कृष्ण ने जो कहा है वो करना है हम लोगों को, और भगवान रामचंद्र ने भगवान कृष्ण ने जो कहा है वो करना है, भगवान रामचंद्र ने जो किया है वो करना है। तो ये जो है ब्रह्मा जी खुद वो भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि
भगवान रामचंद्र जो है वो भी साक्षात भगवान कृष्ण के ही अवतार है। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्, वो भी जो है उनके कला है, उनके अंश हैं। तो ये भगवान के रामचंद्र जी के बारे में साक्षात ब्रह्मा जी भी यहाँ पे बोल रहे हैं। और ये प्रभुपाद जी कहते हैं कि बाकी जो भाई थे लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये भी जो थे उनके अंशेन, उनके ही पार्ट्स एंड पार्सल्स थे। और फिर नेक्स्ट श्लोका देखते हैं। तस्यानुचरितं राजन् ऋषिभिस्तत्त्वदर्शिभिः श्रुतं हि वर्णितं भूरि तस्या सीतापतिर्मुहुः। तो यहाँ पे इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी महाराज कह रहे हैं कि हे परीक्षित महाराज, भगवान रामचंद्र के जो स्तुतियां आपने जो है ये सारे जो बहुत जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं उन्होंने ये देखा है और उन्होंने इसका वर्णन किया है, और क्योंकि आपने इसे बार बार सुना है तो मैं इसे आपको बहुत ही संक्षिप्त रूप में मैं आपको इसको मैं वर्णन करता हूँ, इससे कृपया आप सुने। तो अगर हम लोग देखें श्रीमद् भागवतम में बहुत ही संक्षिप्त वर्णन है। पूरे जो 12 स्कंद है उसमें भगवान रामचंद्र जी का वर्णन 9वें स्कंद के 10वें अध्याय में आता है। और यहाँ पे भी ये कह रहे हैं कि मैं आपको संक्षिप्त रूप में बता रहा हूँ। और ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ऑलरेडी परीक्षित महाराज जो थे उन्होंने कई बार रामचंद्र जी का वर्णन उन्होंने कई बार सुना था। महान जो ऋषि मुनि थे उनसे सुना हुआ था। और सुखदेव गोस्वामी यही कह रहे हैं कि आपने ऑलरेडी इनका जो वर्णन है आपने कई बार सुना है, तो इसलिए मैं आपको संक्षिप्त रूप में बता रहा हूँ। तो हम लोग देखें कि श्रीमद् भागवतम जो है उसमें 18,000 श्लोक है। और हम लोग अगर रामायण देखें तो रामायण इटसेल्फ जो है उसमें 24,000 श्लोक हैं। तो अगर परीक्षित महाराज को, अगर सुखदेव गोस्वामी अगर रामायण का वर्णन करने लग जाते तो मतलब उनके पास एक तो टाइम नहीं था, परीक्षित महाराज सिर्फ 7 दिन बचे थे तो उनके पास टाइम कम था, और दूसरा ऑलरेडी कई बार सुन चुके थे। और फिर भी बोलते हैं मैं आपको इसके बारे में वर्णन करता हूँ। वो कहते हैं कि मैं आपको इसका संक्षिप्त रूप में आपका इसको वर्णन सुनाता हूँ। तो ये जो है सुखदेव गोस्वामी जी बहुत ही एकदम ब्रीफ जो है वर्णन उनका भगवान रामचंद्र का उनको सुनाते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट श्लोका लेते हैं हम लोग। गुरुवर्ते त्यक्त राजयो व्यचरद अनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियायाः पाणि स्पर्शा क्षमाभ्याम वृजित पथ रुजोयो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या च शूर्पणखायाः प्रिया विरह तुषारोपित भ्रूविजृम्भ त्रस्ताभिर्बद्ध सेतु खलदवदहनः कौशलेन्द्रो अवताननः। तो इस श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अपना पिता का वचन रखने के लिए भगवान रामचंद्र तुरंत जो था वो जो राजा को जो पोजीशन था, वो अपना जो उपाधि था, वो तुरंत मतलब एक क्षण भी नहीं सोचा। तो हम लोग देखते हैं भगवान में जो है भगवान क्यों कहते हैं, उनके अंदर 6 भाग हैं और पूर्ण रूप से हैं 100%। तो एक जो भाग है वो है वैराग्य। वो तुरंत जो है मतलब उनको मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान कृष्ण के बारे में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये सारा इतना बड़ा विशाल सृष्टि बना के उन्होंने त्याग दिया उसको। मतलब ऐसा नहीं कि वो ये मैंने बनाया है, उसके प्रति कोई आसक्ति, ऐसा नहीं। वैसे भगवान रामचंद्र भी उनका जब पिता के आज्ञा से ही वो राजा बन रहे थे और पिता ने बोला आप इसे छोड़ दो, तुरंत एक क्षण भर में बिल्कुल भी ये नहीं सोचा कि मुझे मैं राज्य कैसे छोड़ूं या कैसे भरत को दूं, नहीं, बिल्कुल नहीं। इमीडिएटली उन्होंने पिता के वचन पे उन्होंने छोड़ दिया था और अपनी पत्नी भार्या सीता मैया के साथ वो तुरंत वन की ओर निकल गए। और वो भी कैसे गए, अपने मतलब बिना किसी पादुका के, तो मतलब बिना कोई मतलब चप्पल वप्पल जो थे मतलब वो वहाँ पे विचरण कर रहे थे। और यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी महाराज
उनके चरण कमल कितने सॉफ्ट हैं उसका वर्णन कर रहे हैं। वो कहते हैं दे वर सो डेलिकेट दैट दे वर अनेबल टू बियर इवन द टच ऑफ सीता's palm। तो उनके चरण कमल इतने सॉफ्ट थे कि सीता जो मतलब इतनी मतलब खुद इतनी कोमल थी सीता, और उनके जो हाथ थे वो उससे भी कोमल थे। वो कोमल जो हाथ हैं, उनके जो पाम्स हैं, वो भी मतलब उनको जब टच करते थे तो मतलब इतना डेलिकेट था उनका, मतलब वो भी सहन नहीं कर सकते थे। लेकिन उस चरण से भगवान रामचंद्र तुरंत वन की ओर निकल पड़े। उन्होंने सब कुछ जो था मतलब उन्होंने छोड़ दिया उन्होंने। और फिर आगे कहते हैं लॉर्ड वॉज ऑल्सो, और उनके साथ में कौन कौन था? वो शिला सुखदेव गोस्वामी महाराज कह रहे हैं दैट इज दैट हरेंद्र अनुजाभ्याम, यानी हरिंद्र यानी जो हरि का दो अर्थ होता है। एक तो भगवान विष्णु जो सारे अपने दुखों को हर लेते हैं इसलिए उनको हरि कहते हैं, और दूसरे वानर को भी जो है हरि कहा जाता है। और वो हम लोग को लीला पता है कि कैसे नारद मुनि ने जो एक बार उनका मन हुआ कि मुझे विवाह करना है, बोले कि मुझे आपकी तरह हरि की तरह मुझे अपना एक सुंदर चेहरा मुझे चाहिए, ताकि मैं वो जो उस सुंदर देश की कन्या है उसके स्वयंवर में उसको वो मतलब मुझसे ही आकर्षित हो। अगर आपका चेहरा है, हरि का चेहरा है, तो वो किसी की तरफ नहीं दिखेगी। तो भगवान ने उनको जो था उनको हरि यानी जो था वानर का उनका मुख दे दिया। कि वो जब लाइन में खड़े हो गए तो अमर लीला प्रभु बहुत वेरी जोकिंगली बोलते हैं कि वो जब लाइन में खड़े थे तो वो जो एकदम जो कन्या थी, जो प्रिंसेस थी, राजकुमारी, वो एकदम मुंह टेढ़ा बना के वो चली जाती। तो नारद मुनि तो यही सोच रहे हैं मेरा तो हरि का चेहरा है, तो क्या कुछ तो गड़बड़ है। वो तो तुरंत वो लाइन छोड़ के फिर वो आगे वाली लाइन में एकदम खड़े हुए थे। बोला अब ये मुझे ध्यान से दिखेगी। और फिर वो जो थी राजकुमारी फिर धीरे धीरे आगे बढ़ती है, सारे राजकुमारी, और फिर नारद मुनि को देख के फिर मुंह टेढ़ा करके फिर वो चली जाती है। तो फिर जो था नारद मुनि अरे सोचते हैं कुछ तो गड़बड़ है, मतलब क्या है कि मतलब हरि पसंद नहीं आ रहे इसको, मतलब क्या बात है, शायद उसने ठीक से देखा नहीं। जो फिर आगे जाके खड़े हो जाते तो फिर वो जो थे तो आगे लाइन में खड़े जाते, तो फिर वो जो राजकुमारी उनको दुर्लक्ष्य करके फिर निकल जाती है। और फिर उनको डाउट होता है और वो कि मतलब किसी और से विवाह कर लेती। फाइनली जब उनको डाउट होता है कि क्या हो गया ऐसा, और फिर जब वो अपना जो चेहरा है वो जल में देखते हैं तो देखते हैं अरे कि बंदर का चेहरा है। वो इतना गुस्सा आता है उनको, बोला मुझे इस लड़की से विवाह करना था, मैं बोला कि भगवान की तरह चेहरे थे चाहिए मुझे, ये मुझे बंदर का चेहरा दे दिया। वो गुस्से में आके एकदम वो भगवान को श्राप देते हैं कि आपने मुझे वो बंदर का चेहरा दिया, मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको इन वानरों से ही सहायता लेनी पड़ेगी। तो फिर जब उनका दिमाग ठंडा होता है तो बोलते हैं अरे ये मैंने क्या कर दिया, मतलब भगवान को ही श्राप दे दिया। तो भगवान बोलते हैं नहीं ये तुम्हारा कुछ नहीं, इसमें ये मेरा ही लीला है। मैं भगवान जब रामचंद्र जब बन के आऊंगा मैं, तब जो है ये वानर मेरी सहायता करेंगे। तो ये बोला कि ये मेरा ही लीला है। तो ये भी है हरिंद्र, ये जो वर्ड है हरि का अर्थ है वानर भी होता है। तो जो वानर हरिंद्र, तो वानरों के जो राजा हैं दैट इज हनुमान जी को यहाँ पे कहा गया। या तो सुग्रीव, यहाँ पे प्रभुपाद जी दोनों को कोट कर रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं और बाय अनदर मंकी सुग्रीव है, क्योंकि जो है वो राज्य क्या था सुग्रीव का नाम, किष्किंधा नगरी के राजा थे सुग्रीव। तो इसलिए उनको भी प्रभुपाद जी कहते हैं कि हरिंद्र यानी वो भी हैं और हनुमान जी भी हैं। तो ये उनके साथ, और अनुजाभ्याम, अनुज यानी भगवान रामचंद्र जी के छोटे भ्राता जो थे लक्ष्मण जी, वो लक्ष्मण जी हैं, उनके साथ में वो जो थे सीता मैया को ढूंढने के लिए उन्हें विचरण किया जंगलों में। और फिर आगे कहते हैं हैविंग व्हाट इज दैट श्लोका, वैरूप्याच शूर्पणखयाः, यानी शूर्पणखा थी उसको वैरूप्य यानी विरूप कर दिया उसे। रूप यानी अच्छा रूप, और विरूप यानी मतलब जो उसको मतलब कुरूप कर दिया था। तो शूर्पणखा जो थी, हम लोग जानते हैं वो एपिसोड रामायण में कि जब भगवान रामचंद्र जी को
जब उसने देखा तो भगवान रामचंद्र इज सो ब्यूटीफुल, भगवान जो है इतने सुंदर हैं, मतलब जैसे जो 6 भग हैं भगवान में, तो ब्यूटी इज ऑल्सो वन ऑफ द भगास। तो और वो भी मतलब जैसे नहीं, सुंदर तो बहुत हैं, हम लोग देखते हैं मिस वर्ल्ड है, मिस यूनिवर्स है, मिस मुंबई है, हर जगह पे एक एक जो है सुंदर स्त्री है, लेकिन जो सबसे सुंदर हैं मतलब उनके पास कुछ अंश है 0.001% इसके लिए सुंदर, लेकिन भगवान के पास वो 100% है, तो वो बहुत सुंदर है। तो उस भगवान को जब इतने सुंदर भगवान को देखा तो तुरंत आकर्षित हो गई वो राक्षस, और उसने जो था मतलब वो बहुत कुरूप थी, वो बहुत ही अकराल विकराल थी एकदम वो, लेकिन वो उसने एकदम बोले कि ये ऐसे रूप में मुझे पसंद नहीं करेंगे। इतना सुंदर मतलब रूप बना के भगवान रामचंद्र के पास गई, बोले कि ये मुझे पसंद करेंगे, और उनके सामने वो आगे पीछे डोलने लगी, बोले कि शायद मेरे तरफ आकर्षित है। लेकिन भगवान रामचंद्र तो वी नो ही वाज एक पत्नी उन्होंने जो व्रत लिया हुआ था, तो उसने देखा भी नहीं। तो फिर वो थोड़ा सा इरिटेट हो गई, बोले कि मुझे डायरेक्ट जाके बात करना चाहिए, और फिर सीधा रामचंद्र जी से बोले कि मुझे आप जैसे सुंदर पुरुष से विवाह करना है। तो भगवान रामचंद्र तो बोलते देखो सॉरी, मतलब मैं तो ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, और मैंने एक पत्नी व्रत एक पत्नी होने का मतलब एक ही पत्नी रखने का व्रत लिया है, तो मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकता, तो तुम, ये मेरा भाई है, तुम इससे पूछ लो, मतलब ये भी जो था मेरी तरह ही सुंदर है ये। और भगवान लक्ष्मण, रामचंद्र जी के भाई जो लक्ष्मण थे वो भी बहुत सुंदर थे, और वो उनके पास जाती है, तो लक्ष्मण जी भी तो चतुर थे, वो बोलते कि अरे तू बोले इतना सुंदर स्त्री है, तू मतलब तेरे को जो फर्स्ट क्लास टॉप क्लास है वही मिलना चाहिए, तो वही, और मतलब कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रही है तू जो है उसके नीचे वाले के साथ में। तो तू वापस रामचंद्र जी को जाके बता दे कि मुझे आपसे विवाह करना है। और फिर हम लोग को पता है वो गुस्सा हो जाती है, और वो सीता मैया बोलते कि यही कारण है ना, इसके वजह से तुम मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हो, तो बोले मैं इसी को मार देती हूँ। और जैसे ही वो बढ़ती है तो लक्ष्मण जी तुरंत जाके उसका जो था, मतलब एक्चुअली हमारा जो संस्कृति है कि स्त्रियों पे कभी हाथ नहीं उठाते, और उसको मारना नहीं चाहते थे, लेकिन वो राक्षस नहीं थी, और सीता मैया को जो थी वो मारने का प्रयास कर रही थी, इसलिए सिर्फ क्या किया, उसको दंड देने के लिए उसका नाक काट दिया। और इसीलिए जो जो स्थान है जहाँ पे उसका नाक काटा था, तो संस्कृत में नासिका कहते हैं, तो जिस स्थान पे उसका जो नाक काटा था वो आज भी नासिक के नाम से फेमस है। वो नासिक जो आज हम लोग महाराष्ट्र में देखते हैं, वहाँ पे पंचवटी नाम का भी जगह है, जहाँ पे भगवान रामचंद्र, लक्ष्मण और सीता मैया जहाँ पे रुके थे, बहुत अच्छा वहाँ पे स्थान है, तो कभी हम लोग को जाना चाहिए वहाँ पे। तो जहाँ पे नाक काटा तो वो नासिक नाम है, वो आज भी नासिक के नाम से फेमस है। तो उस सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं उस शूर्पणखा को विरूप कर दिया था उसको। तो हम लोग को इसमें से ये भी एक लेसन लेना चाहिए कि कभी कभी जो है हमारी जो बहुत ही, जैसे शूर्पणखा जो इतनी भयानक थी, वो कभी कभी सुंदर रूप लेके हमारी जो जो इच्छाएं हैं, हमारी जो डिजायर्स हैं, वो बहुत ही मतलब गलत इच्छाएं होती हैं, वो कभी कभी सुंदर रूप लेके हमको मोहने का प्रयास करती है, हम लोग को आकर्षित करने का प्रयास करती है। तो ऐसे जो थे जो गलत इच्छाएं हैं, जो अच्छे सुंदर रूप लेके हमारे सामने आते हैं, उनसे हम लोगों को बचना चाहिए। तो वो कहते हैं उस शूर्पणखा को विरूप कर दिया लक्ष्मण जी ने, और फिर आगे कहते हैं कि उनका नाक काट दिया, और फिर कहते हैं, और इसके वजह से क्या हो गया, फिर उसने शूर्पणखा ने रावण को कहा, और रावण जो था उसने सीता मैया का हरण कर लिया, और इसके वजह से तो बहुत ही क्रोधित हो गए। और वो जब उनको लंका पार करना था उनको, तो जो समुद्र था बीच में, उसको कहा कि मुझे रास्ता दे दो, लेकिन जो समुद्र था वो सोच रहा था, मतलब जो समुद्र देवता, वो बोले ये कोई साधारण है व्यक्ति, तो उन्होंने कोई ध्यान ही नहीं दिया। तो मतलब यहाँ पे लिखते हैं जस्ट उसका भ्रिकुटी, जो अपना जो आईब्रोज है, आईब्रोज जस्ट थोड़ा सा टेढ़ा करने की वजह से वो सारा समुद्र था वो एकदम डर गया एकदम। त्रस्तादिभिर बद्ध सेतु खलदव दहना।
त्रस्तादिवीर बद्ध सेतु, और उससे वो जो जस्ट अपना जो आईब्रो था थोड़ा सा टेढ़ा करने से, जस्ट बाय मूविंग हिज आईब्रो, ओशन जो था, जो समुद्र था, समुद्र देवता, वो भयभीत हो गया और उन्होंने फिर ब्रिज बनाने के लिए उनको रास्ता दिया। बोला ठीक है, आप यहाँ पे इस समुद्र पे आप ब्रिज बना सकते हो। और फिर आगे कहते हैं सुखदेव गोस्वामी जी कि सब्सिक्वेंटली लॉर्ड एंटर्ड, और फिर जो थे भगवान रामचंद्र वो लंका पहुंचे और वहां पे उसको वध कर दिया। और यहाँ पे कहते हैं जैसे एक जो दावाग्नि जो है, कैसे जंगल की आग है, कैसे जंगल को खा जाती है, सारा निगल लेती है, वैसे ही उन्होंने रावण को खत्म कर दिया। और फिर कहते हैं आखिर में, मे दैट सुप्रीम लॉर्ड रामचंद्र गिव अस ऑल प्रोटेक्शन। में बोलते हैं ऐसे इतने सारी जो लीलाएं जिन्होंने की है, इतने सारे उन्होंने जो है मतलब क्या बोलते लीला जो की है, ऐसे भगवान जो है वो हम पर कृपा करे और हमारी रक्षा करे। तो ये इस श्लोका नंबर 4 का ये अनुवाद है। तो 9:34 हो रहे हैं, तो मैं 35 हो रहे, तो मैं रुकता हूँ यहाँ पे। और हम लोग जो है आगे हमारा जो 11:30 वाला सेशन है उसमें हम लोग और भी आज रामनवमी के अवसर पर हम लोग ये राम कथा कंटिन्यू करेंगे। तो किसी का आई एम श्योर भगवान राम जी का लीला जो है, इनका जो चरित्र है, अगर बोलने जाएंगे तो हम लोग को पूरा 2-3 दिन भी कम पड़ेगा। बट किसी को कुछ पॉइंट्स शेयर करना है तो प्लीज शेयर, कुछ लीला पास टाइम्स शेयर करना है, या अभी जो हमने देखा पहले उस पर अगर किसी को कोई कमेंट है, कोई पॉइंट्स है तो वो देख लेते हैं। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। श्री श्री रामनवमी महामहोत्सव की जय। भगवान रामचंद्र की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हैप्पी रामनवमी। हरे कृष्णा। गोविंद प्रभु। हरे कृष्णा। हैप्पी रामनवमी दादा। थैंक यू प्रभु। छोटा सा एक प्रश्न है, जैसे आपने शुरू में बताया ना ये खटंग महाराज के बारे में, जैसे खटंग महाराज से देवदेवी भी हेल्प लिया था, है? तो ये खटंग महाराज जो इतना शक्ति कहाँ से आए थे? जो देवदेवी से भी बहुत शक्ति था इनका, तो उनके बारे में थोड़ा बताएंगे प्लीज। एक्चुअली मतलब मैंने अभी तक जो पढ़ा है खटवांग महाराज के बारे में, ऐसा तो कहीं पे मैंने कुछ उनका वर्णन नहीं सुना कि कहाँ से शक्ति मिला, बट वो काफी शक्तिशाली राजा थे और इतने शक्तिशाली थे कि देवता भी जिस राक्षसों को हरा नहीं पाते थे, वो देवी देवता खटवांग महाराज के पास आके वो प्रार्थना करते हैं कि आप कृपया हमारे कमांडर बनिए। तो आई डोंट नो एग्जैक्टली, मैंने अभी तक कभी ऐसा वर्णन पढ़ा नहीं, बट ही वाज सो पावरफुल। अगर हम लोग देखें, अगर मतलब उस टाइम के राजा जो थे इतने पावरफुल हुआ करते थे। इवन जब हम लोग देखते हैं विश्वामित्र मुनि जब भगवान रामचंद्र को लेने आते तो छोटे से बालक रहते हैं, तो वो बोलते हैं कि वहां पे बहुत सारे राक्षस हैं, तो मैं इनके लिए रामचंद्र और लक्ष्मण को लेके जा रहा हूँ। तो दशरथ महाराज थोड़ा सा दुखी हो जाते, बोलते नहीं, बोले मैं, ये छोटे छोटे बालक हैं, ये अभी तो मतलब कुछ इनको पता भी नहीं है ये शत्रु क्या होता है, कभी युद्ध भूमि में नहीं गए। बोलते मैं तो कई युद्ध किए हैं, मैं कई राक्षसों को मारा है, तो मैं चलता हूँ, मैं उन राक्षसों को मारता हूँ। तो फ्रॉम दिस ऑल्सो वी कैन अंडरस्टैंड कि दशरथ महाराज भी जो थे वो इतने शक्तिशाली थे और कई राक्षसों का वो ऑलरेडी मतलब वो युद्ध कर चुके थे, उनको पता था, और इसलिए वो बोलते कि मैं चलता हूँ। तो वी कैन लर्न फ्रॉम शास्त्र, हम लोग देख सकते हैं कि पहले के जो राजा महाराजा लोग थे या जो क्षत्रिय जो बोलते हैं, जैसे आज कल के बोलते हैं हम क्षत्रिय हम लोग मांस खा सकते हैं, तो ऐसा नहीं, वो सिर्फ ये नहीं थे, रियली पावरफुल। आजकल के जो क्षत्रिय वो तो जंगल में एक शेर से भी लड़ाई नहीं कर सकते, बट उस टाइम के जो क्षत्रिय थे वो इतने पावरफुल थे कि वो इन राक्षसों से वो युद्ध किया करते थे और उनको पराजित किया करते थे। बट ऐसा मैंने कहीं पे वर्णन नहीं सुना है कि कहाँ से उनको शक्ति मिला, बट यस ही वाज वेरी पावरफुल। खटवांगा महाराज और पहले के जितने भी जैसे थे दशरथ महाराज, दे वर वेरी वेरी पावरफुल। हरे कृष्णा। अगर किसी को पता है तो प्लीज शेयर। थैंक यू प्रभु।
हरे कृष्णा। ओके, एनीबडी एल्स? और कोई डाउट्स? या उद्धव पे हो, हरे कृष्णा, प्लीज शेयर। हरे कृष्ण प्रभु, बहुत ही सुंदर क्लास, शॉर्ट टाइम के अंदर, वेरी नाइस वन। देयर आर सो मेनी डाउट्स तो आते रहते हैं, बट जस्ट यस्टरडे एक बहुत अच्छा पॉइंट सुनने को मिला। इट वाज द डिवोटीज वी वर टॉकिंग टू। तो सडनली किसी ने बोला कि हम भगवान के प्रति आकर्षित कैसे हो सकते हैं। Of course, we know that he is supreme personality of Godhead, ये है, जैसे अभी आपने भी बताया कि भगवान के प्रति से कोई भी आकर्षित हो जाता है, मगर हम एज भौतिकवादी लोग भगवान के प्रति मतलब आसक्त या उनके प्रति हमारी आसक्ति या उनके प्रति अट्रैक्शन कैसे बढ़ सकता है? अगर है तो बढ़ाना है, अगर नहीं है तो कैसे मतलब वो स्टार्ट करना है। तो ये प्रश्न जो है अमोघ लीला प्रभु ने हिज होलीनेस जयप्रताप स्वामी गुरु महाराज से पूछा था। तो उन्होंने पूछा कि महाराज, आप इतने भगवान के प्रति आसक्त हैं, इतने आप अट्रैक्टेड हैं, तो आपके अंदर ये अट्रैक्शन कहाँ से आया? तो जयप्रताप स्वामी महाराज ने तुरंत उसको जवाब दिया, रीड चैतन्य चरितामृता 108 टाइम्स। तो अमोघ लीला प्रभु बोलते उन्होंने ऐसा समझा कि मतलब एक बार बोला गया, 8 बार बोला 108 टाइम्स। महाराज ने फिर रिपीट किया। तो अमोघ लीला ने उनको पूछ लिया, और आपको पता है एकदम तुरंत मतलब जवाब दे देते हैं। तो उन्होंने तुरंत को पूछा, महाराज आपने पढ़ा है? तो उन्होंने क्या किया, गुरु महाराज ने उनका गर्दन पकड़ा और उनका कान जो है अपने मुंह के पास लाया और उनको बोला मोर देन 108 टाइम्स। अरे अरे सो नाइस। थैंक यू दिस फर्स्ट टाइम। अगर अट्रैक्शन बढ़ाना है तो you have to read scriptures and you have to read Chaitanya Charitamrita. So बोला that is how it will increase the attraction towards the Lord. Hare Krishna. Yeah, very nice, wonderful, wonderful. Yeah, okay. Anybody else? और या तो कोई पास टाइम भगवान रामचंद्र जी का शेयर करना चाहते हैं तो यस जया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। मुझे एक गिलहरी का पता है, वो गिलहरी का जो पास टाइम जो है कि हाउ द गिलहरी में इवन आई यूज्ड टू थिंक कि उसको जो बॉडी पे ऐसे अजीब के मार्क्स क्यों है, मीन जैसे लाइनें। तो फिर मैंने कहीं से सुना था कि वो गिलहरी जब भगवान रामचंद्र जब सीता मैया को वो लेने मतलब वो सब प्रयास कर रहे होते हैं उनको बचाने के लिए, तो सब वानर सेना और सब लोग उनको अपना योगदान देते हैं। तो गिलहरी भी बहुत छोटी है, लेकिन वो सोचती है कि मैं कैसे भगवान की सेवा कर सकूं, भले ही मैं छोटी हूँ तो भी मैं योगदान देना चाहती हूँ। तो इतना मतलब उसका भाव देख के भगवान रामचंद्र इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उनके मतलब गिलहरी के उनको बिल्कुल ऐसे प्रेम से ऐसे सहलाया। तो जब भगवान ने सहलाया तो वो जो 2 मार्क्स ऐसे बन गए उनपे, गिलहरियों पे, कि आज तक वो निशान है उस पे। तो वो भगवान रामचंद्र की उंगलियों के निशान है। वो मुझे लगता था क्या है वो 2 ऐसे लाइनें, तो पता चला कि वो भगवान के आज तक जो निशान रह गए कि भगवान को इतना प्रेम आया उन पे। तो वो उससे भी हम सीख सकते हैं कि भले हम कितने मतलब छोटे से भी हो तो भी, लेकिन भगवान भाव देते हैं और उसको भी भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। तो ये भगवान रामचंद्र के प्रभु ये शेयर करें।
प्रभु जी, you're on mute. या थैंक यू जय। बहुत अच्छा पास टाइम है ये, और हम लोग इस एपिसोड से हम लोग ये सीख सकते हैं, हम लोग इस लीला से ये सीख सकते हैं कि भगवान जो है वो हम लोग कितना कर रहे हैं वो नहीं देखते, हम लोग कितने भाव से कर रहे हैं वो देखते हैं। दिस इज अ वेरी नाइस पास टाइम। हरे कृष्णा। टाइम का लिमिट है तो या ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो हम हरे- प्रभु को बोले उनके बाद ओके जी, कौन प्रभु? ठीक है माता जी। जी प्रभु जी, एक यही पास टाइम शेयर करना था से दशरथ महाराज जी का रावण का, दोनों एक ही मतलब एक ही मीनिंग पॉइंट उनका एक ही समझ है, जैसा इसके लिए शेयर करता हूँ। दशरथ महाराज जी का जैसे अभी उनका राज्यसभा में बैठे थे तो उन्होंने अपने राज्य सिंहासन में जब बैठे थे तो उन्होंने अपना आईना देखा, तो वो आईना देखा था तो उसमें उनको ये अपने जो मुकुट है वो थोड़ा सा टेढ़ा था, तो उसमें उनको है ना व्हाइट हेयर्स दिख गए। तो उन्होंने वो देख के फिर वो नक्की किया कि अभी मेरा उम्र हो गया है, तो अभी मुझे ये राज सिंहासन से उठना चाहिए और आगे वासवन करना चाहिए। ऐसा फिर उन्होंने वशिष्ठ जी को पूछा मैं ये रामचंद्र को कैसे कभी दूं? तो वशिष्ठ जी ने देने के लिए देखने का जब भी आप देखेंगे वो अच्छा। तो उन्होंने फिर सोचा, उन्होंने कहा कि ठीक है आज की तो वो पूरा ऐसा चेंज इसलिए ये लोगों को अच्छा विचार जैसे करना चाहिए। तो जैसे राज्याभिषेक रावण भी जमीन पे सॉरी प्रभु, आपका मतलब समझ नहीं रहा है, आवाज जो है बीच बीच में जा रहा है आ रहा है। आई थिंक ट्रेन में है इसके लिए शायद क्लियर नहीं आ रहा है। आवाज बराबर नहीं है। हाँ, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ, नेटवर्क की वजह से। वापस ट्राई करता हूँ। या ओके। प्रभु आपका आवाज नहीं सुनाई दे रहा है। मैं बोला कि आपका आवाज नहीं आ रहा प्रभु आपका। हरे कृष्णा। सॉरी अभी ठीक है प्रभु। या हाँ वो एक्चुअली मैंने सर्वदेव प्रभु जी के फोन से ट्राई कर रहा था। मेरा फोन हम लोग के साथ में एक बैठे ना प्रभु, उनको भी दिया था सुनने के लिए। ओके, नहीं आपके फोन में क्लियर आ रहा है। हाँ, ये एक दशरथ महाराज जी का ये प्रसंग वो तो समझ में आया ना प्रभु जी? नहीं प्रभु, वो तो आवाज इतना मतलब ओके सॉरी, मैं वापस रिपीट करता हूँ फटाफट। दशरथ महाराज जी का जो प्रसंग था उसमें जैसे उन्होंने वो राज सिंहासन पे बैठे थे और उन्होंने ये अपना वो मुकुट उनका थोड़ा बेंड हो गया था, तो उन्होंने वो कांच में देखा तो उनको वाइट सफेद बाल दिखे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अभी मेरा टाइम हो गया है, तो मुझे अभी ये मेरा जो राज सिंहासन है ये मुझे आगे पास ऑन करना चाहिए। तो उन्होंने वशिष्ठ जी को पूछा कि कभी दूं? तो वशिष्ठ जी ने बोला कि अभी दे दो, अभी भगवान रामचंद्र को जब भी देंगे वही अच्छा मुहूर्त हो जाएगा। तो उन्होंने फिर सोचा कि मैं ठीक है आज रात को रुकता हूँ और मैं कल सुबह दे देता हूँ। तो वैसा जो उन्होंने वेटिंग किया, तो वो वेटिंग में मतलब पूरा सीन चेंज हो गया अगले दिन। मतलब मंत्रा ने कैकेयी माता को पूरा
समझाया, बात माइंड चेंज हो गया और उसमें पूरा जैसे भरत महाराज को ये राज सिंहासन और भगवान रामचंद्र जी को वनवास, तो उसमें मतलब एक रात का जो दशरथ महाराज जी ने वेटिंग किया उसमें पूरा चेंज हो गया बात। तो उसमें से ऐसा बताते हैं कि जो भी अच्छी बात है उसे तुरंत अमल में करना चाहिए, जो भी अच्छा विचार है उसे तुरंत करना चाहिए, और जो भी ऐसा बुरा विचार है तो उसे डिले करना चाहिए। और एक प्रभु जी प्रसंग, ये रावण का जब भी परास्त हुए और वो जब भी धाराशायी हुए, तभी भगवान रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को उनके पास भेजा कि आप उनसे थोड़ा सीख के आइए। तो लक्ष्मण जी ने बोला उनके पास क्या सीखूं, तो बोला नहीं उनके पास जाओ, कुछ महत्व का सीखने जैसा है। तो जब भी जाते हैं तो रावण के मेरे को लाइफ में तीन काम करने थे, उसमें मुझे 2 याद है प्रभु जी, तीसरा भूल गया हूँ। 2 ये सबको वहाँ सब जो भी है यहाँ से जा सके, वो का जो जल था उसे ये अच्छा काम करना है, लेकिन मैंने सोचा कि अरे मेरे पास तो बहुत ताकत। हरे कृष्णा, आपका आवाज प्रभु क्लियर नहीं हो रहा है, अप एंड डाउन हो रहा है प्रभु। हरे कृष्णा। संग से भी ऐसा ही समझने मिलता है कि जो भी अच्छा विचार आया है उसे तुरंत उसे अमल में करना चाहिए और उसे डिले नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा, यही शेयर करना था। गोपीन प्रभु आप म्यूट पे हो। थैंक यू सत्यराज जी। प्रभु जी एक रिक्वेस्ट है, पॉइंट बहुत अच्छा है लेकिन वो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप उसको वॉइस नोट बना के आप अपने ग्रुप में डाल दीजिए तो विल हियर दैट, क्योंकि पॉइंट बहुत अच्छा है लेकिन हम लोग सुन नहीं पा रहे हैं हम लोग। हरे कृष्णा जी। ओके प्रभु जी, थैंक यू। और आई थिंक या प्रेम सखा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सॉरी, सुजाता ने पहले हाथ उठाया। या सुजाता। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रदीप प्रभु को बोलने दीजिए, मैं उनके बाद बोलती हूँ प्रभु जी। ओके, प्रेम सखा प्रभु। थैंक यू माता जी। थैंक यू गोपी प्रभु। मैं कल क्लास में गया था, वहाँ पे छोटा से राम के बारे में, राम और हनुमान का एक लीला थे, छोटा से में बताएंगे। तो जैसे हमारा हरिनाम करने में हम हरिनाम करने में कोई मतलब कोई क्या बोलो, हम किधर भी जाके बैठ के, इवन इफ यू गो टू द टॉयलेट देन यू कैन हरिनाम भी कर सकते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे बोल रहा था जैसे हरिनाम और राम नाम भी किधर भी आप जाओ, है ये इनऑस्पिशियस नहीं होता है, किधर भी जाके बैठ के तो कर रहा है। तो किसी ने बैठ के टॉयलेट पे राम नाम कर रहा था, तो वहां से हनुमान गुजर रहा था। तो अरे हमारा प्रभु का नाम टॉयलेट में बैठ के कौन बोल रहा है। तो हनुमान क्या किया, टॉयलेट तोड़ के अंदर जाके उसको बराबर पिटाई किया, इतना पिटाई किया पूछो मत। फिर पिटाई करके हनुमान जी वहां से चला गया। फिर जाते जाते फिर बोला, उनको मन में क्या आया, चलो थोड़ा राम से मिल के हम जाएंगे। तो राम के पास जब गया, बोलते है राम ने हनुमान से कह रहा है, मेरा तो तबीयत सही नहीं है, हमको आज इसने इतना मारा पूछो मत। तो हनुमान कह रहे, प्रभु हम रहते हुए आपको कौन मारेगा, प्रभु कौन मारा, आप तेरा बोलिए प्रभु। नहीं हमको मारा, तुम्हारा जैसे भक्तों ने हमको मारा, हमारे जैसे भक्त तो आपको मार सकता है प्रभु, है तुम हमको मारा, तुम देखेंगे। तो राम जी उसको कापरा उतार की पीठ में उनको दिखाया, देखो तुम कितना मारा। प्रभु हम आपको कब मारा? बोलता है किसी ने हमारा नाम टॉयलेट में बैठ के पुकार रहा था, तुम उसको मारा क्या? बोलता है मैं तो उसको मारा। क्यों? आपका नाम टॉयलेट पे जाके पुकार रहा था, आप इतना शुद्ध है, आपका नाम शुद्ध है। बोलता है नहीं, हमारा नाम और हमारे में कोई फर्क नहीं होता है, किधर भी जाओ हमारा नाम ले सकता है तुम तो उसको जो तुमने मारा तो गलत किया, तुम देखो उसको नहीं मारा, तुम हमको मारा। तो वही हमको थोड़ा से छोटा शेयर करने का था। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू दादा, थैंक यू वेरी मच।
आई थिंक कल या परसों कुंजेश्वरी ने भी यही पास टाइम शेयर किया था। मतलब इससे हम लोग ये सीखने मिलता है कि कैसे मतलब भगवान में और भगवान के नाम में कोई फर्क नहीं है, मतलब सेम, मतलब भगवान का नाम लेने वाले को भी अगर कोई तकलीफ पहुंचाता है तो डायरेक्ट भगवान उसको अपने ऊपर लेते हैं। थैंक यू प्रेम साहब सगा प्रभु जी, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। इसके बाद सर्वरूपा थोड़ा अभी ये माता जी को, सुजाता माता जी को बोलने दीजिए, तो वो भी कुछ शेयर करके तो मैं ट्रांसलेट कर देंगे उसमें हिंदी। यस 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 प्लीज प्रभु, या हरे कृष्ण। सुजाता एक मिनट पहले जीवपान प्रभु जी को ले। जीवपान प्रभु आप ट्रेन में अगर मतलब किसी स्टेशन के पास में तो अच्छा नेटवर्क मिलेगा आपको। जीवपान प्रभु क्लास रहेगा, कंटिन्यू क्लास रहेगा तो अच्छे। या जीवपान प्रभु, प्रभु जी बोल रहे थे कि ये कंटिन्यू क्लास रहेगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा। वही कंटिन्यू कर सकते हैं 11:30 तक, और फिर वही फिर आगे कर लेके जाएंगे वैसे ही। हरे कृष्णा। यस सुजाता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और प्रभु जी मेरे को एक पॉइंट शेयर करना था। ये जो रामायण है वो वाल्मीकि ऋषि ने लिखा है, बराबर ना प्रभु जी? तो एक्चुअली वो वाल्मीकि ऋषि जो थे वो पहले वाल्या कोली थे, मीन्स एक शिकारी थे। तो वो ऐसे जंगल में जाके शिकार करते थे। तो शिकार करते करते मीन्स वो कभी शिकार नहीं मिलता था, तो वो मीन्स जंगल में अगर कोई भी आदमी है उनके मीन्स लेडीज का गहना वगैरह ऐसे चुराते थे, उनको मारते थे। तो एक दिन ऐसे ही वो जंगल में गए थे शिकार करने के लिए, फिर उनको कुछ शिकार उस दिन मिला ही नहीं, या कोई कुछ मिला नहीं उनको। फिर वो ऐसे ही टेंशन में बैठ के फिर वो टाइम पे फिर नारद मुनि आ गए। तो उन्होंने पूछा उनसे क्या हुआ आपको, ऐसा टेंशन में क्यों हो करके। तो उन्होंने ऐसा उनको बताया कि आज मेरे को कोई शिकार भी नहीं मिला, ना ज्वेलरी किसी का मिला। तो नारद मुनि ने बताया ठीक है, आप एक बार आप जो भी काम कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, एक बार आप घर में जाके आपके फैमिली से पूछ लो। मैं ऐसा ऐसा काम करता हूँ, गलत काम सबका लुबड़ के मैं लेके आता हूँ और उससे अपना परिवार चलाता हूँ। तो आप मेरे जो पाप हुआ है तो आप उसमें मैं भागीदार बनोगे क्या? तो वैसे उन्होंने किया। फिर वो शाम को घर पे चले गए, फैमिली को बताया कि ऐसा ऐसा है, मैं जो लुबड़ के सबके ज्वेलरी वगैरह लेके सबको मार के मैं आपको जो मैं परिवार चला रहा हूँ, तो अभी इतना मैंने पाप किया है, तो आप इसमें मेरे शेयर कर दोगे क्या? पाप में भाग कर सकते हो? तो फैमिली में सबने बोला कि नहीं, हम लोग तो नहीं आपके इसमें शेयर कर सकते, ये आपने किया है ये आपको ही करना पड़ेगा। तो फिर सेकंड डे वापस वो जंगल में जाते, फिर वापस नारद मुनि से बोलते कि घर में तो कोई मेरे को ऐसा शेयर नहीं करने वाले। तो फिर नारद मुनि ने बताया तो ये गलत काम कर रहे थे आप, तो आप अभी एक अच्छा काम कर लो कि आप राम का नाम ले लो, तो आपका फिर अगला जीवन में सफल हो जाएगा करके। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो वो राम का नाम ले रहे थे, उनको राम का नाम ठीक तरह से लिया भी नहीं जाता था, क्योंकि उनका पाप बहुत बड़ा था उनका। तो फिर से वापस उन्होंने नारद मुनि से बताया मेरे को तो राम का नाम लेने को भी नहीं हो रहा है। तो उन्होंने बताया आप एक काम करो, आप राम का नाम लेने से अच्छा आप मरा मरा करके बोल दो। तो फिर वो मरा 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 करके बोलते बोलते उनको फिर राम का नाम अच्छी तरह से बोलने को आ गया। फिर उन्होंने फिर अच्छी तरह से भक्ति किया और रामायण लिख दी। यही पास्ट टाइम शेयर करना था प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू सुजाता। इसमें से इस लीला से हम लोग को दो चीज सीखना चाहिए। एक तो कि जैसे वाल्मीकि जी जो थे वो इतने पापी थे कि मतलब भगवान का नाम भी नहीं ले सकते। तो हम लोग कई बार हम लोग बाहर प्रोग्राम के लिए जाते हैं, किसी को बोलता बोलो बोलो, हम बोलते हरि बोल बोलो बोलो, लेकिन कुछ लोग जो है वो उनका मुंह से भगवान का नाम ही नहीं निकलता। तो ऐसे जो पापी लोग होते हैं दे आर ऑलवेज अवर्स
भगवान के नाम से, भगवान के कीर्तन से वो लोग कभी नहीं लेते। तो इनको हमेशा जो है मतलब कैसे इनको भगवान के भक्ति में लाना चाहिए, इसके लिए जैसे नारद मुनि थे, एक अच्छे प्रीचर को ही शुड बी इंटेलिजेंट, चलो ये राम तो नहीं बोल पा रहा है तो इसको कैसे इसको भगवान का नाम ले, तो उसको बोले ठीक है मरा बोले। तो सेकंड चीज ये है कि एक जो अच्छा इंटेलिजेंट प्रीचर है उसको ये इंटेलिजेंस होना चाहिए कि कैसे मैं इसको भक्ति में लेके आऊँ। तो ये जो चीज है, दो चीज है हम लोग इससे से सीख सकते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू सुजाता माता। सानिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और नंदिनी माता जी बहुत अच्छा वॉइस है आपका, बहुत अच्छा आपने बोला अभी, अच्छा लगा। मुझे प्रभु यही शेयर करना था। मुझे सबसे जो स्टोरी अच्छी लगती है वो प्रभु जो है वो शबरी की स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगती है प्रभु। जो भगवान का प्यार है, उनका झूठा मुँह से वो जो बेर खाते हैं ना, वो मुझे बहुत सबसे अच्छी लगती है स्टोरी। उसे मुझे ये बोलना है कि भगवान मतलब ये नहीं देखता है कि वो सामने वाला कि कैसा है, स्वच्छ है, उसका मतलब भाव देखता है। वो मुझे शेयर करना था। मुझे पूरी स्टोरी नहीं आती है प्रभु, पर आपको आती है तो प्लीज आप मुझे मतलब नेक्स्ट जब 11:30 का लेक्चर रहेगा तो प्लीज शेयर करो। मुझे बहुत पसंद है वो स्टोरी प्रभु, वो रिक्वेस्ट करना था प्रभु। और ये स्टोरी मुझे बहुत 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 पसंद है क्योंकि भगवान मतलब जैसे शबरी है उसको ये देखते नहीं, उसका भाव देखते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू। थैंक यू माता जी। ये भी बहुत अच्छा एक लीला है भगवान रामचंद्र जी का, कि कैसे वो अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि वो कैसा है, दिखने में कैसा है या कौन सा जाति का है। तो भगवान से बोलते हैं ना प्रेम देखते हैं, और प्रेम के वश उस शबरी का जो एक भील थी, जो मतलब एक क्या बोलते हैं भौतिक दृष्टि से जो है नीचे जाती है, छोटी जाती है, लेकिन भगवान रामचंद्र ये नहीं देखते, बोलते ये मेरी भक्त है। तो इसके लिए वो उसका करती है। तो वो हम लोग ऐसा करेंगे, हम लोग 10:15 होने आए हैं तो हम लोग वो दोपहर के सेशन में, आज पूरा दिन है अपने पास, दोपहर का सेशन है फिर रात का सेशन है, तो विल सी दैट वो पास टाइम हम लोग और भी पास टाइम हम लोग आगे के सेशन में देखते हैं। आई थिंक सर्वरूपा माता जी को कुछ बोलना था, तो फर्स्ट विल टेक सर्वरूपा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। सबको दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता। प्रभु ये आप तो बोला था राम का लीला का बारे में, कोई लाभ का जो पास टाइम है तो वो बताने के लिए, लेकिन हम लोग जो ये हनुमान राम का बारे में बता रहे तो ये हनुमान का लीला हो जाता है ना प्रभु ने के। हरे कृष्ण प्रभु। आवाज नहीं आपका? ओके ओके प्रभु या। तो हनुमान का लीला नहीं होता है क्या प्रभु ये? मतलब समझा नहीं, मतलब नहीं आपने बोला ना जो जैसे अभी राम का पास टाइम के बारे में बताओ, मतलब राम का लीला का बारे में, तो हम लोग जो हनुमान के बारे में बता रहे हैं ना, तो ये हनुमान का लीला हो जाता है ना प्रभु? नहीं वो नहीं ये भी देखो, भगवान और भगवान के पार्षद, भगवान के भक्त हैं। देखो भागवतम में भगवान से ज्यादा भगवान के भक्तों के बारे में है। थैंक यू। तो भागवतम है ही भगवान के भक्तों का, अगर भगवान के भक्त का भी है तो इट इज ग्लोरीफाइंग द लॉर्ड, तो यू कैन टेक दैट। थैंक यू प्रभु। मैं इससे बोलने का पहले मैं नंदिता माता जी को, इट्स वेरी वंडरफुल भजन, क्योंकि मेरा थोड़ा सा एक शेयर है, क्योंकि मैं जब दुबई में था मेरा घर पे तो साउथ का काफी 2-3 भक्त भी था, तो वहाँ पे जो जैसे अभी नंदिता माता जी जैसे गाया अभी बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे हमारा वहाँ पे भी ऐसे जैसे रामनवमी का टाइम पे तो हमारा वहाँ पे देखता था, हमारा जो जिस लोग साथ रहता था तो उन लोग भी कैसे ऐसे टेप चला के बा कोई भी चला के जो नंदिता माता जी अभी से जैसे गाया वो तो उन लोग सुनता था, तो याद आया, तो रियलाइजेशन इट इज वेरी वंडरफुल सॉन्ग जो अभी नंदिता माता जी जैसे किया। तो यही है, मैं अभी जो सर्वरूपा माता जी जो मतलब शेयर करने जा रहा है, तो एक चुटकी मालूम है ना प्रभु? चुटकी, क्योंकि हिंदी में चुटकी, हाँ, एक चुटकी का बारे में, एक हनुमान का एक चुटकी है।
तो इसमें है जो हनुमान हमेशा क्या चाहता था, हनुमान चाहता था सबसे पहले फर्स्ट उनको सेवा करना चाहिए, किसको, राम को। उससे पहले अगर कोई सेवा किया तो उसको बहुत गुस्सा आ जाता है। तो एक दिन हनुमान ने किधर गया तो सब मिलके अभी उसमें मतलब एक प्लान बनाया, आज हनुमान को कोई भी सेवा नहीं देंगे। तो उन लोग क्या है, हनुमान किधर गया तो उन लोग जो भी था भगवान का सेवा राम का, उन लोग पूरा सेवा कर दिया। तो आने के बाद तो वहां पे सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया। तो राम आया, या सॉरी हनुमान आया, बोलता है हमारा सेवा किधर है, बोलते है सेवा शुभा नहीं है तुम्हारा लिए, सेवा जो भी है हम लोग सब कर लिया। बोलते ओके तुम लोग तो सेवा कर लिया। अभी क्या हुआ, तो राम जी महल में बैठा है, सब जो मंत्री लोग को कुछ राज्यों के बारे में बता रहा था। तो हनुमान जाके क्या किया, वहां पे राम का पैर का नीचे बिल्कुल सामने जाके बैठ के एक मतलब फेस टू फेस मतलब राम को देख रहा है। तो सब बोल रहे अरे हनुमान जी ऐसा क्या देख रहा है, हनुमान का मतलब राम जी का चेहरे में क्या है, ऐसे क्यों देख रहा है। वो ऐसा देख रहा है, उसका नजर इधर उधर नहीं हो रहा है, मतलब बिल्कुल वहां पे। तो राम जी भी बोला अरे क्या है तुमको। तो फिर राम जी थोड़ा से थक गया, तो हम लोग कुछ मतलब प्रवचन बोलो कुछ थोड़ा देने के बाद थोड़ा हमको नींद का जैसे आता है प्रभु। तो नींद जाता हम लोग हाई उठाते हैं ना, हाई मालूम है ना प्रभु, थोड़ा ये करते हैं ना प्रभु। तो ऐसा हुआ, तो राम जी जैसे हाँ किया, वो तुरंत क्या वो देख रहा था ना, वहां पे राम जी का सामने जगह चुटकी कर लिया। और सब बोला अभी देखो तुम लोग हमको सेवा नहीं दिया, ये हमारा एक सेवा भी मिल गया है, वही सेवा मतलब वही शेयर था प्रभु। थैंक यू प्रभु। भी एक बहुत अच्छा पास टाइम है भगवान रामचंद्र जी का। और इसमें यही होता है कि मतलब सब लोग जो है सेवा डिवाइड कर लेते हैं, और हनुमान जी को कुछ नहीं मिलता तो बोलता है कुछ तो सेवा होगा मेरे लिए, बोलता है कोई नहीं सब खत्म हो रहा है। तो भगवान रामचंद्र सोने जाते हैं, तो बोला कि जब उबासी आता है, बोलता है ये जो है ना ऐसा, तो बोलता है ये सेवा किसने नहीं है, बोलता है नहीं, बोलता है ये सेवा मैं लेता हूँ। और फिर वो चुटकी बजा चल, और फिर बाद में बोलते हैं अभी ठीक है हम लोग को सोने दो, हम लोग सब तुम जाओ यहाँ से। तो बोलते नहीं उबासी आ गया तो मेरा तो सेवा छूट जाएगा ना, बोलता है नहीं कोई जरूरत नहीं, तुम जाओ अभी हमको सोने दो। और उसको जबरदस्ती वहां से हनुमान जी को भगा देते, बोलो तुम जाओ यहाँ से। और फिर जब थोड़े टाइम के बाद जो है भगवान एकदम रामचंद्र एकदम ऐसा अकड़ जाते हैं, तो सब लोग परेशान, अरे क्या हो गया सब ऐसा। तो सब जो है मतलब भगवान के पास जाते हैं, उनको कुछ बोलते अरे क्या हो गया, तो कुछ बोल भी नहीं पा रहे, मुंह ऐसा खुला ऐसा करके, और मतलब एकदम अकड़ गए हो। तो बोलते कुछ भी नहीं है इसमें अभी क्या। तो फिर बोलते शायद हनुमान जी को बोला कुछ पता होगा। तो फिर हनुमान जी आते हैं, और जैसे ही देखते हैं वो चुटकी बजाते हैं, तो जैसे चुटकी बजाता है वो ठीक हो जाता है रामचंद्र। बोलता हाँ ये मेरा सेवा है, बोला वो पूरा नहीं हो रहा था, इसके लिए भगवान रामचंद्र जी अटक गए थे। तो मेरी थोड़ा सा बहुत अच्छा पास टाइम है ये। थैंक यू थैंक यू सर्व माता जी। हरे कृष्णा। तो वैसे भगवान का कथा है, अनंत है, और ऐसे चलता रहेगा। तो आई थिंक 10:15 हो रहे हैं, तो आई थिंक हम लोग रुकते हैं। और भी 2-3 हाथ उठे हैं, तो वी विल कंटिन्यू दैट इन 11:30 सेशन। समीर प्रभु एंड कुंजेश्वरी। तो आई थिंक 11:30 बजे हम लोग मिलते हैं। इज इट ओके समीर प्रभु? थैंक यू प्रभु। जस्ट मुझे सिर्फ इतना बताना था कि ये 11:30 के सेशन में मैं राम रक्षा बोलूं क्या, राम रक्षा स्तोत्र? या प्रभु, यस ओके। हाँ बस उतना ही पूछना था। एक मिनट। हाँ क्या बोलते? अच्छा, कुंजेश्वरी सजेस्ट कर रही है एक्चुअली रात को हम लोग वही राम जी का भजन करेंगे। तो रात को जो इवनिंग सेशन है अपना 9 बजे वाला, उसमें जब भजन करेंगे तो इन दैट यू टेक राम रक्षा स्तोत्र। दो आफ्टरनून सेशन में हम लोग ऐसे ही अच्छा पास टाइम भगवान जी का, हम लोग भगवान रामचंद्र का कुछ सुन के विल गेट इनटू ब्लिस। ओके। तब तक आप कुछ, आपने बोला था कुछ शेयर करना है, तो यू कैन डू दैट इन द आफ्टरनून सेशन। सभी लोग से रिक्वेस्ट है जिन्हें स्पेशली नहीं किया है, जैसे सत्यराज प्रभु है, फिर विजय प्रभु है, अपर्णा माता जी। So you all can please share some pastimes, nice pastimes.
तो मैं कुछ स्टार्ट में थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा एंड फिर देन आप लोग फिर जो है 11:30 वाले सेशन में आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग शेयर कीजिए प्लीज। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। तो 11:30 बजे हम लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे, दूसरों एक और शेयर करेंगे। या प्लीज माता जी को, सर्वरूपा माता जी को बोलिए ऐसे अच्छा फास्ट टाइम निकाल के रखे। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। मेरे को बहुत याद आया ना वो सीन, मेरे आंखों के सामने घूम रहा था, कैसे भगवान रामचंद्र अटक जाते हैं और कैसे हनुमान जी चुटकी मार मार के लेते हैं। रियली फनी पास टाइम, बहुत अच्छा, सुन के अच्छा भी लगता है। एंड भगवान मतलब इसमें दिखाते हैं कि इतना प्रेम है भक्तों से। मतलब हनुमान जी जैसा जो सेवक है उसको कुछ भी नहीं जब मिलता है तो उसको कुछ देना चाहते हैं वो। इट्स अ वेरी नाइस पास टाइम। हरे कृष्णा। एक मिनट, कुंजेश्वरी कुछ बोलना चाहती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभी हम लोग ऑनलाइन सब सेशन कर रहे हैं, रामनवमी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम लोग साक्षात राम जी का अभिषेक नहीं कर सकते या कुछ भोगा प्रसाद हम भी नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग भगवान के पास टाइम तो शेयर कर सकते हैं। तो इसलिए प्लीज जो सबको जो भी अच्छा लगता है राम जी के बारे में, जो भी पता है, आप अपना अपना सब बोलिए, तो वही होगा भगवान रामचंद्र जी के फूलों का अभिषेक और उनके ऑफरिंग होगी। तो प्लीज आप लोग सब लोग बोलिएगा राम जी के बारे में कुछ ना कुछ। और रात को फिर बहुत अच्छे भजन हो गए, जो लोग बोल नहीं सकते वो अच्छे राम जी के बारे में भजन भी बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। यह वेरी नाइस पॉइंट है। तो हम लोग जो है फूलों से तो अभिषेक नहीं कर सकते, लेकिन अपने जो स्तुतियां हैं, अपने जो वचन है, वचनों को अभिषेक हम लोग भगवान रामचंद्र जी के चरणों में हम लोग करेंगे। तो थैंक यू। कोई कुछ बोल रहा था, आई थिंक प्रेम सखा प्रभु आप कुछ बोल रहे थे। हाँ प्रभु, थैंक यू कुंजेश्वरी माता जी, आपने जो शेयर किया, जैसे हम लोग भगवान को अभिषेक प्रैक्टिकली नहीं कर पाएंगे कुछ नहीं, लेकिन हम लोग जब जो शेयर कर रहा है वही हमारा अभिषेक बन जाता है, सब कुछ बन जाता है। थैंक यू माता जी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट किया है। थैंक यू लॉर्ड। हरे कृष्णा। तो सभी लोग दोपहर के लिए अच्छा पास टाइम शेयर कीजिए और रात के लिए हम लोग अच्छा भजन हम लोग जो है विल ट्राई टू सिंग एंड ट्राई टू भगवान का स्तुति करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा। तो हम लोग रुकते हैं, 10:20 हो रहे हैं। आज अपने सानिका माता जी का नरसिंह आरती है, विल टेक दैट। सानिका माता जी रेडी? यस प्रभु।